युवती और उसकी सबसे अच्छी सहेली पैसे कमाना चाहती थीं। दोनों ने दो अमीर भाइयों से शादी की। वे जानती थीं कि वे केवल उन भाइयों के पहले प्यार की जगह भरने वाली सब्स्टिट्यूट्स हैं, इसलिए वे अपने अभिनय में भी पूरी मेहनत कर रही थीं। दावत के दौरान युवती मेज पर रखे मांस को देख रही थी और उसके मुंह में पानी आ रहा था। आदमी ने पूछा कि क्या वह थोड़ा छकना चाहेगी। उसकी सहेली ने उसे घबरा कर देखा, क्योंकि उस आदमी का पहला प्यार शाकाहारी था। युवती को मजबूरी में कोमल और पशुओं पर दया करने वाली महिला का अभिनय करना पड़ा। आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए चेतावनी दी, आग से मत खेलना। इसी बीच जो सहेली खेलकूद की बहुत शौकीन थी, वह भी नाजुक और बीमार लड़की का नाटक कर रही थी। सौभाग्य से उनकी सास दोनों के साथ बहुत अच्छी थी और अक्सर उन्हें याट्स और हवाई जहाज जैसे तोहफे देती रहती थी। लेकिन एक दिन दोनों को पता चला कि उनके पतियों के पहले प्यार लौट रहे हैं। उन्होंने तुरंत तलाक लेने की योजना बना ली। हालांकि उनके पति आमतौर पर उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन दोनों का मानना था कि यह सब पहले प्यार के प्रभाव की वजह से था। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों ने चुपचाप विला छोड़ दिया। उस समय सहेली ने सुझाव दिया कि अब जब वे फिर से सिंगल हो गई हैं, तो बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स कर सकती हैं। उधर भाइयों ने जब तलाक के कागज देखे तो तुरंत पूरे शहर में दोनों औरतों की तलाश का आदेश दिया। इसी दौरान दोनों बार में जश्न मना रही थीं। तभी सहेली ने युवती को अचानक खींच लिया। असल में उसका पति अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। आदमी ने तुरंत आदेश दिया कि युवती को वापस ले जाया जाए, लेकिन सहेली मेज पर चढ़ गई और अकेले ही 8 आदमियों को आसानी से हरा दिया। जैसे ही वह अपनी जीत पर गर्व महसूस कर रही थी, उसका पति सामने आया और ताली बजाने लगा। उसकी नाजुक लड़की वाली नकली पहचान एकदम उजागर हो गई। इसके बाद दोनों औरतों को वापस घर ले जाया गया। जब दोनों भागने की नई योजना बना रही थीं, तब युवती से गलती से अपने पति का कीमती जेड लॉकेट टूट गया। कहा जाता था कि वह लॉकेट उसे उसके पहले प्यार ने दिया था। तुरंत दोनों एक ज्वेलरी स्टोर गईं ताकि नया लॉकेट बनवाकर पति को धोखा दे सकें, मगर एक चालाक औरत ने उनकी तस्वीरें ले लीं। घर लौटने के बाद वही चालाक औरत अंदर घुसी और युवती का राज खोलने की कोशिश की, लेकिन आदमी को तो सिर्फ युवती के हाथ की परवाह थी जो जेड से कट गया था। उसने उस चालाक औरत को घर से बाहर फेंक दिया। आदमी ने युवती से पूछा कि क्या उसे वह जेड लॉकेट याद है, लेकिन युवती को कुछ भी याद नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि वह खुद उसी आदमी की बचपन की प्रेमिका थी। अपने अपने पत्नियों के स्मरण लौटने का इंतजार करते हुए दोनों पति उन्हें शरारतें करने की पूरी आजादी दे रहे थे।